Hello, good morning, students. This is Anirudh Kumar Shukla. Student, today we are going to discuss about the nature of carbon halogen bond. This topic is arise from chapter halogens and haloarene. It is very important topic for you. तो बच्चों, जैसे कि मैं इसको पढ़ा पाया हूँ लेकिन लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था, इसलिए मैं आपको इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ। देख लीजिए बेटा, यहाँ पे जैसे दिया है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कार्बन हेलोजन का नेचर कैसा होता है, इनके बीच में बॉन्डिंग। तो इनके बीच में पहली बात तो बेटा, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है ये यक्स एक हेलोजन है। अब यहाँ ये कंफर्म करना आपको है कि यक्स के प्लेस पे कोई कुछ भी हेलोजन रख सकते हो। मोस्टली क्लोरीन और ब्रोमीन को रखा जाता है। क्लोरीन ब्रोमीन को इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, इनको गुड लिविंग ग्रुप माना जाता है। गुड लिविंग ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो अपने प्लेस को इजीली वे में लीव करके किसी दूसरे प्लेस पे जाके ऐड हो जाएं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप। और ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल भी हैं। तो चलिए ठीक है, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो कार्बन और हेलोजन, यक्स मीन्स हेलोजन, तो कार्बन हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड, इसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और इनका नेचर जो आप बताने चल रहे हो, नेचर आप क्या बताओगे? जैसे कार्बन है, ये हेलोजन है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी 1 2 3 4, ये 4 टेट्रा वैलेंसी हुई। तो यहाँ पे देखिएगा ये हेलोजन है। हेलोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेरिजन टू कार्बन। सो हेलोजन एटम गेन 2 शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बेटा आपको देखना है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर है, जिसे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और ये हेलोजन का है। तो हेलोजन मोस्ट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये दोनों शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। कौन गेन कर लेगा? हेलोजन। और वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसके ऊपर एक पार्शियल माइनस का चार्ज आता है, और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण इसके ऊपर एक पार्शियली पॉजिटिव का चार्ज आएगा। तो हेलोजन के ऊपर पार्शियल माइनस का चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज, इसे बोलते हैं नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब यही चीज़ यहाँ दिया गया है, देख लीजिए। दिया हेलोजन एटम आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो हेलोजन एटम होते हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं देन कार्बन। तो हेलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हेलोजन एटम। द कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑल एल्किल हैलाइड, जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है इसे हम एल्किल हैलाइड बॉन्ड, एल्किल हैलाइड के बीच में बॉन्ड जो बॉन्ड होगा उसे भी बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आर एक एल्किल ग्रुप है, ये एक हैलाइड है। तो एल्किल ग्रुप में अब जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, ये कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये एक एल्किल ग्रुप है। और यहाँ पे क्या लगा है बेटा, आप ध्यान दीजिए, हेलोजन लगा है। तो हेलोजन लगा किससे है? कार्बन से। तो ये है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। और ये एल्किल ग्रुप है, ये हैलाइड है, इसे बोलते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक, तो ये बात हो रही है। तो ये है हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। द कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड। जो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है? ये पोलराइज्ड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और ये पोलर कंपोनेंट में भी आते हैं, पोलर ग्रुप माने भी जाते हैं। अब इसमें देखिएगा आगे दिया है, द कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बन एटम भाई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेरिजन टू हेलोजन। सो कार्बन एटम bears as a positive charge and halogen atom bear as a negative charge। क्लियर? तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, जैसे कि ये मैंने बॉन्ड आपको बॉन्ड फॉर्मेशन करके आपको शो किया है। यहाँ पे यू कैन सी हेयर, आप देख सकते हैं दिया है कार्बन की टेट्रा वैलेंसी, जो अभी मैंने आपको अंडरस्टैंड कराया। ये देखिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये हुआ। अब आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं, इनको ध्यान दीजिए। दिया है सिंस द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। सिंस द साइज ऑफ हेलोजन, हेलोजन की साइज बेटा टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या करेगी? एटम की इंक्रीज करेगी। ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल में
वैसे भी समझिए, किसी भी ग्रुप में कोई भी ग्रुप हो उसमें टॉप, ये टॉप है ये बॉटम है, तो किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे एलिमेंट की साइज़ इंक्रीज़ करेगी। क्यों इंक्रीज़ करेगी? पीरियोडिक टेबल का एक रूल है कि क्या रूल है, समझ अंडरस्टैंड करिए बेटर मेथड से। रूल इनका ये है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, then atomic size and ionic size are increases. In other word, you can say that atomic and ionic size are increases when we move from top to bottom in group, due because due to because due to because increases of number of cells. बेटा रूल ये है कि when we move from top to bottom in group, when we move from top to bottom in group, then atomic and ionic size are increases ड्यू टू इंक्रीजेज नंबर ऑफ सेल्स। क्योंकि बेटा टॉप टू बॉटम जाने पे सेल्स बढ़ जाते हैं इसलिए साइज बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे सेल्स नहीं बढ़ते हैं इसलिए साइज कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट। ये आपको कंफर्म करना है। अगला पॉइंट है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेज। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड आयोडीन है। ये टॉप है ये बॉटम है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे इनकी साइज इंक्रीज कर रही है। और कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जब साइज इंक्रीज कर रही है तो इनके बीच का बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा। तो ठीक है, अगला हेडिंग है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। हैलो एल्केन मीन्स हैलो एल्केन को बोलते हैं बेटा एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं हम लोग? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का कॉमन नेम एल्किल हैलाइड है और इसका IUPAC नेम है हैलो एल्केन। क्या नेम है? हैलो एल्केन। ये IUPAC नेम है हैलो एल्केन और हम कॉमन नेम अगर पढ़ेंगे तो यहाँ से पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड को ही बेटा हम बोलते हैं हैलो एल्केन। क्या बोलते हैं? हैलो एल्केन। तो यहाँ पे हेडिंग है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इस हेडिंग को अभी मैं आगे बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा, अभी एक बेसिक देख लीजिए आप जल्दी जल्दी से। दिया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। हैलो एल्केन को कैसे हम बनाते हैं उसकी विधि क्या है सबसे। अब दिया है एल्किल हैलाइड आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम हैलो अल्कोहल। एल्किल हैलाइड मीन्स वही हुआ, एल्किल हैलाइड को ही बोलेंगे, एल्किल हैलाइड को ही बोलते हैं हैलो एल्केन। ठीक है, और ये यही बात हो रही कि एल्किल हैलाइड को हम सबसे बेटर तरीके से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड को हम लोग बेटा प्रिपेयर करते हैं किसके द्वारा? बाई फ्रॉम अल्कोहल से। कहाँ से? फ्रॉम अल्कोहल से। तो ये है ROH, आर सिंगल बॉन्ड OH। आर सिंगल बॉन्ड OH को बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलेंगे? अल्कोहल। तो यहाँ पे देखिए ये एल्किल ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन चेन है, इससे OH लगा है तो ये अल्कोहल हुआ आपका। अल्कोहल का यहाँ पे रिएक्शन कराया गया है Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड के प्रेजेंटेशन में जैसे आप करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे एल्किल में क्या प्रेजेंट? एल्किल में कार्बन है तो ये OH ग्रुप है। ठीक है, समझिए अच्छे से। R का मतलब ये हुआ बेटा कि R मीन्स हुआ कोई एल्किल ग्रुप, एल्किल में कोई कार्बन है और यहाँ पे OH ग्रुप लगा है। तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन दोनों से पेड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब प्लस या Cl के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर भी वही होगा। हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन दोनों से पेड इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये आपका क्लोरीन अटैक करेगा इस पॉजिटिव वाले पे। ठीक है, तो अगले वही चीज़ हो रही है। तो यहाँ मैं आपको समझाऊँ, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ कौन चार्ज आएगा? माइनस, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ऐसे यहाँ माइनस यहाँ पॉजिटिव। तो अगले स्टेप में ये क्लोरीन अटैक करेगा इस एल्किल ग्रुप पे तो बना देगा क्या बना देगा? एल्किल हैलाइड। और ये OH और ये H मिलकर बना देगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारा हैलो एल्केन का प्रिपरेशन हो गया। ऐसे ही दिया है अल्कोहल का रिएक्शन NaBr के साथ कराओ, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशन में बनाएगा आपका क्या बना देगा? अब यहाँ पे NaOH अलग हो जाएगा बेटा। ठीक है, या ऐसे भी देखिए ये तीनों के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? पहली बात तो ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये एल्किल पे अटैक करेगा।
और आर बी आर बना देगा, एल्किल ब्रोमाइड बना देगा। बचा आपके पास Na बचा, H2SO4 है और आपके पास OH है। तो OH और इसमें से एक H मिलकर क्या बन जाएगा, H2O, और रिमेनिंग बचेगा NaHCO3 सोडियम बाइसल्फेट। तो यहाँ पर भी प्रिपरेशन हो गया। अभी आप जल्दी जल्दी प्रिपरेशन देखते रहो, इसको मैं आगे और अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियरिफाई कराऊंगा, अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा मैं। ये है 3 मोल ऑफ अल्कोहल है, ये PX3 मीन्स हुआ फास्फोरस ट्राई हाइलाइट के साथ रिएक्शन हो रहा है तो बनेगा आपका हेलो एल्केन, और H3PO3 बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर रिमूव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अल्कोहल है, रेड फास्फोरस की प्रेजेंटेशन में कराते हो, फिर से देखिएगा। ये अल्कोहल है, अल्कोहल का रिएक्शन हेलोजन मालिक्यूल के साथ कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेड फास्फोरस टू प्रोड्यूसेस एल्किल हैलाइड एंड आल्सो प्रोड्यूस ROX मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड। ओके, नेक्स्ट आपका दिया है ऐसे ऐसे, ये भी एल्किल हैलाइड बनाएगा, ये भी बनाएगा। ठीक है, जैसे देखो बेटा दिया है ये ROH है, SOCl2 के साथ कराओगे तो RCl बनाएगा, और ये SO2 गैस बाहर निकलेगी प्लस बाई प्रोडक्ट में HCl रिमूव होगा। अगला इसमें दे रहा है, पहला मेथड है फ्रॉम एल्केन से हम कैसे, दिया है फ्रॉम एल्केन, इसका मतलब हुआ कि एल्केन को हम किसके साथ रिएक्शन कराएं। ठीक है, कि डायरेक्ट हम एल्किल हैलाइड बनाएं, क्या बनाएं, एल्किल हैलाइड। तो इसका भी मेथड है बेटा, देखो कैसे। देखो ये एल्केन है, ठीक है, ये एल्केन है, एल्केन का रिएक्शन हम क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। समझिए बच्चा, जैसे ये एल्किल है, ये कोई R है, R का मतलब आप सीधे समझिए, जैसे कि ये कोई एल्किल ग्रुप है, इसका रिएक्शन हम Cl2 मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। HNO मीन्स होता है सनलाइट के प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पे आप सोचेंगे सर ये Cl2 अटैक कहाँ करेगा, यहाँ तो कई कार्बन है, किस पे करेगा। तो बेटा यहाँ से Cl2 में से एक Cl उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो, या आप ऐसे कह सकते हो यहाँ से क्लोरीन उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पर मतलब कहने का सेंस स्टूडेंट्स ये है बेटा कि यहाँ पे देखिए फिर से, जैसे ये हमारा ग्रुप है, कई कार्बन है, तो भाई Cl2 है, तो इसमें से एक Cl अटैक करेगा किसी एक पोजीशन पर। अब देखो ये अटैक वहाँ पे करेगा जहाँ पे अटैक करने के बाद वह कंपाउंड, वह कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो, क्या हो, ज़्यादा स्टेबल हो। तो आप सोचते होंगे सर स्टेबल कैसे हम पहचानेंगे। तो देखिए जहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे लेस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, और उससे लेस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री, उससे कम होगा 2 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल होगा 1 डिग्री। तो बेटा ये देखिए यहाँ पे यदि क्लोरीन पहले पोजीशन पे अटैक करे, जैसे यहाँ पे यदि देखो बेटा यहाँ पे Cl आके अटैक करता है पहले कार्बन पे, पहला ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहाँ से एक H निकलेगा और बाई प्रोडक्ट में Cl निकलेगा, और यहाँ आके Cl अटैक जो ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे अटैक करेगा तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, कितना डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, और देखते हैं हम लोग, सपोज करिए कि इसमें से एक Cl आके सेकंड कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे Cl आके ऐड होगा, और सेकंड पोजीशन पे आके ऐड होगा तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो आपको मालूम है कि 2 डिग्री, आपको मालूम है बेटा कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ से क्लोरीन इस कार्बोकेटाइन पे ज़्यादा अटैक करेगा स्टेबल होने के लिए। तो देखिएगा ये देखो 2 नंबर पे आके क्लोरीन अटैच हो गया और 2 डिग्री बनाया। लेकिन यही अच्छा एक बात और है, दूसरे स्थान पे यदि पहले पे ये बनाता तो ये 1 डिग्री बनाता। हमको मालूम है 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से। इट मीन्स ये हुआ कि जो ज़्यादा स्टेबल है वो 55% प्रोडक्ट बना रहा है, और जो 1 डिग्री है वो आपका बेटा 45% प्रोडक्ट बना रहा है। तो भाई कौन ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहेगा, 55% वाला। इट मीन्स जो है, जो ज़्यादा स्टेबल कंपोनेंट होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होंगे। कैसे होंगे, मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, और जो कम स्टेबल होंगे बेटा वो हमारे माइनर प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं वो लोग, वो माइनर प्रोडक्ट बनाएंगे।
तो यहाँ पे 1 डिग्री अगर कोई बना रहा है तो माइनर बना रहा है, 2 डिग्री बना रहा है तो मेजर बना रहा है, और यदि 3 डिग्री है तो सबसे बेस्ट मेजर वो होगा, बाकी सब माइनर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात हो रही है। किसकी किसकी बात हो रही है? 2 डिग्री और 1 डिग्री की। देखिए अच्छे से यहाँ पे बेटा, हाँ ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है कंपेरिजन टू 1 डिग्री। सो 2 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल देन टू 1 डिग्री। ओके, और जो 2 डिग्री होगा ये मेजर प्रोडक्ट देगा, 1 डिग्री माइनर प्रोडक्ट देगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट इसमें रूल्स हैं, उनको ध्यान दिया जाए। जैसे दिया है, क्या दिया है? एल्कीन ग्रुप टाइप ऑफ रिएक्शन फॉलो टू द मार्कोनी रूल। बहुत बेटर इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बहुत केयर करिए। देखो बेटा, जो एल्केन फैमिली के कंपाउंड होते हैं, एल्केन फैमिली के, तो जो एल्केन फैमिली के कंपाउंड हैं बेटा, ये मार्कोनी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। पहली बात, जहाँ कहीं भी मार्कोनी या एंटी मार्कोनी का यदि रूल लग रहा है बेटा, तो आपको बस एक चीज़ केयर करना है, मार्कोनी या एंटी मार्कोनी का रूल केवल एल्कीन ग्रुप में लगता है। कहाँ लगेगा? एल्कीन ग्रुप में। तो ये आपको भूलना नहीं है। तो अब आपको समझना है, जहाँ पे एल्केन होगा वहाँ पे मार्कोनी रूल फॉलो नहीं करेगा, मार्कोनी रूल फॉलो वहीं करेगा जहाँ पे एल्कीन ग्रुप लगा हो। चलिए अब देखते हैं। तो वहीं यहाँ पे नोट भी किया गया है, एल्कीन ग्रुप टाइप ऑफ रिएक्शन फॉलो द मार्कोनी रूल। एल्कीन ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे वही मार्कोनी रूल को फॉलो करेंगे। तो मार्कोनी रूल क्या है, थोड़ा देखा जाए। मार्कोनी रूल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैक ऑन दैट कार्बन एटम which has lesser number of hydrogen, but Marconi rule follow in only alkene group। एल्कीन मीन्स हुआ जहाँ पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो वो एल्कीन होगा, जहाँ पे सिंगल होगा वो एल्केन होगा, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एल्काइन होगा। क्या होगा? एल्काइन होगा। तो ये केयर करना है। तो मार्कोनी रूल वहीं फॉलो करेगा जहाँ पे डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड मीन्स होता है एल्कीन ग्रुप वाले कंपाउंड में। तो होता क्या है मार्कोनी रूल में? मार्कोनी रूल में बताता है कि जो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा वो कार्बन कार्बन के उस पोजीशन पे अटैक करेगा जहाँ पे लेसन नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन सबसे कम होंगे। जैसे कोई कार्बन कंपाउंड दिया है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ बेटा। जैसे दे रहा है आपको CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल, यहाँ पे CH लगा है और यहाँ CH2 है। इसका रिएक्शन हम Cl2 के साथ कराएं। अब यहाँ मार्कोनी रूल फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि मार्कोनी रूल इसलिए फॉलो करेगा क्योंकि मार्कोनी रूल डबल बॉन्ड वाले में ही फॉलो करेगा। अब ये मार्कोनी रूल कहता है बेटा कि इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा? क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन यहाँ पे आपका क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये आपका जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, 1 मिनट फिर से बताना पड़ेगा। देखिए ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। इसका रिएक्शन आप करा रहे हो Cl2 मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। अब मार्कोनी रूल फॉलो कहाँ करेगा? जहाँ पे डबल बॉन्ड हो। देखिए अब लेकिन और क्या मार्कोनी रूल और हमको आपको क्या बताता है? मार्कोनी रूल हमें आपको ये बताता है बेटा, मार्कोनी रूल बताता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अटैक करेगा एल्कीन ग्रुप वाले कंपाउंड के उस कार्बन पर जो डबल बॉन्ड से लगा हुआ हो। पहली चीज़, जो डबल बॉन्ड से लगा हुआ हो, और दूसरी चीज़ कि डबल बॉन्ड से लगे कार्बन पर, डबल बॉन्ड से जो अटैच्ड कार्बन हैं उन पे, उस कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पर जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच होंगे, ऐड होंगे। तो ये देखिएगा, अब ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन एक ये है और एक ये है, ठीक है। 1 कार्बन जो दोनों सामने डबल बॉन्ड वाले हैं ये है। अब इसमें क्लोरीन देखो, हाइड्रोजन कहाँ पे ज़्यादा है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। तो मार्कोनी रूल टोल्ड मी दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैक ऑन दैट कार्बन एटम विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल अटैक करेगा बेटा इस कार्बन एटम पे जहाँ पे हाइड्रोजन लेसर नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा है, यहाँ तो करेगा नहीं। मार्कोनी रूल कहता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा,
जैसे हमारा Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अटैक करेगा उस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन सबसे कम होगा, तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, वही उसका मेजर पार्ट होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा, वही यहाँ बताया जा रहा है। एंड आल्सो वी नो दैट फॉर फ्री रेडिकल। चलिए आगे क्या है, हैलोजनेशन फॉर बोथ कंडीशन। हैलोजनेशन के लिए बोथ कंडीशन मीन्स स्टेबल कौन माना जाएगा, मेजर पार्ट कौन देगा, तो जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, उससे कम 2 डिग्री होगा, उससे कम 1 डिग्री होगा, वही मैं बता भी चुका हूँ। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोर स्टेबल ग्रुप आर मेजर पार्ट एंड लेस स्टेबल ग्रुप आर माइनर पार्ट। जो जितना ज़्यादा स्टेबल ग्रुप होगा वो मेजर होगा, और जो कम स्टेबल होगा बेटा वो माइनर पार्ट कहलाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। ये हमारा एल्केन ग्रुप है। अब आप क्या सोचेंगे, एल्केन ग्रुप में क्या किया जाए, तो भाई एल्केन ग्रुप में क्या कहानी है, पहले तो ये कंफर्म करिए। एल्केन ग्रुप में क्या मार्कोनी रूल फॉलो करेगा, नहीं करेगा। तो एल्केन ग्रुप में मार्कोनी रूल तो फॉलो करेगा नहीं। तो आप सोचेंगे अब ये सब सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम है, ये देखो सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो यहाँ पे मार्कोनी रूल फॉलो नहीं करेगा। लेकिन रूल क्या है ये अंडरस्टैंड करिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे उस कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ से उस कार्बन पे अटैक करेगा जो जितना ज़्यादा डिग्री बना सके, डिग्री मतलब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सके। सपोज करिए बेटा ये क्लोरीन यहाँ पे अगर अटैक करता है, यदि यहाँ पे अटैक करता है तो ये 1 ही डिग्री बनाएगा, कितना डिग्री, 1 डिग्री। बट अगर कंफर्म करिए कि ये क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना देगा, कितना डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इसमें 2 ही डिग्री बन पाएगा या 1 डिग्री बन पाएगा, तो 2 डिग्री मोर स्टेबल होगा 1 डिग्री से, आपको मालूम है। इसीलिए यहाँ पे क्लोरीन कभी भी इस पर अटैक नहीं करेगा, इस पर करने के चांस केवल 45% है। और ये क्लोरीन सेकंड नंबर पे अटैक कर सकता है, या ये क्लोरीन थर्ड नंबर पे अटैक करेगा। सेकंड या थर्ड में से किसी पे अटैक करेगा तो 2 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए स्टेबल कार्बोकेटाइन, जैसे सपोज करिए कि ये क्लोरीन यदि यहाँ पर अटैक करेगा या ये क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, कितना डिग्री बेटा, 2 डिग्री बनाता है। कन्फर्म हुआ आपको, कितना डिग्री बनाएगा, 2 डिग्री बनाता है। तो 2 डिग्री बनाना भी चाहेगा, और 2 डिग्री बनाएगा तो वो 55% स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है, 55% प्रोडक्ट बनाएगा। और यदि 1 डिग्री पे बनाता है, सपोज करिए क्लोरीन यहाँ पे अटैक करता है तो 1 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री, और ये 45% बनाएगा। तो कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहेगा 55%। तो इसीलिए बेटा क्लोरीन देखो सेकंड नंबर पे अटैक किया है यही, और बाई प्रोडक्ट में Cl निकला और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये मोर स्टेबल है और ये मेजर पार्ट होगा, ठीक है। ये 55% प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगा। माइनर में क्या होगा, यदि फर्स्ट पे अटैक करेगा तो 1 डिग्री होगा, ये 45% ही प्रोडक्ट बना पाएगा और ये माइनर पार्ट होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए। और दे भी रहा है कि 2 डिग्री मोस्ट स्टेबल देन 1 डिग्री, ये सब मैं आपको बता भी चुका हूँ। और इसमें दिया है अगला पॉइंट है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मीन्स क्या है बेटा, ब्रोमिनेशन मीन्स होता है कि ब्रोमिनेशन के द्वारा आप हेलो एल्केन, या ठीक है, ब्रोमिनेशन के द्वारा आप हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करके दिखाओ। तो ब्रोमिनेशन मीन्स क्या है, पहले तो ये कंफर्म करना आपको है। ब्रोमिनेशन मीन्स होता है रिएक्शन विद ब्रोमीन। ब्रोमिनेशन मीन्स क्या होता है भाई, ब्रोमिनेशन मीन्स होता है बेटा रिएक्शन विद ब्रोमीन, रिएक्शन विद ब्रोमीन, रिएक्शन विद ब्रोमीन। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन ही कहलाता है ब्रोमिनेशन। क्या कहलाएगा, ब्रोमिनेशन। किसी भी रिएक्टेंट, किसी भी सब्सट्रेट किसी भी सब्सट्रेट का रिएक्शन आप ब्रोमीन या ब्रोमीन के साथ कराओगे तो ब्रोमिनेशन होगा। जैसे सपोज करिए बेटा कोई भी एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है, उसका रिएक्शन हम Cl2 के साथ कराएंगे तो क्लोरीनेशन होगा। उसका रिएक्शन यदि हम ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो ब्रोमिनेशन होगा। तो ये कंफर्म करना आपको है। अब जैसे सपोज करिए ये एक एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है, आप केयर करिए, ये एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है।
Br2 का रिएक्शन हो रहा है तो समझिए ब्रोमिनेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H। तो हमको आपको मालूम है ये ब्रोमीन सेकंड नंबर कार्बन पे अटैक करके स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्म करेगा। ये देखो फॉर्म किया और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा और ये मेजर पार्ट बनाएगा। तो ये आंसर सही होगा। तो स्टूडेंट टुडे इज़ इनफ, ऑन टुमारो आई विल मीट यू एंड आप सभी लोग नोट्स को जो मैं बना के भेज रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। ओके बेटा, आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।